Hello students, today I will be starting class 9th topic structure of cell. फर्स्ट चैप्टर जैसे कि आपको पता ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ, या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसकी स्ट्रक्चर हम लोगों को देखनी है। कल हमने जो लास्ट डे था उसमें हमने आपको जो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को जो है एक्सप्लेन किया था। प्रोकैरियोटिक जो सेल है आपकी, एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वो आपकी जो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मेन कंडीशन थी, हमने आपको बताया था कल कि जो न्यूक्लियस होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो इसमें फॉल्स होता है, और न्यूक्लियस ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको सराउंडेड नहीं होता किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। फर्स्ट जो डिफरेंट है वो यही है। तो इस आधार पर इस सेल्स को हम लोग कहते हैं कि ये जो सेल है वो प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव मतलब जो सेल्स सबसे पहले या प्राचीन काल में अगर सेल्स की कोई कंडीशन देखी गई है तो वो आपकी जो है यही सेल है। बैक्टीरिया सेल को ही जो है हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपका, सॉरी न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए, ठीक है। बीच में ये जो वाला जो आप स्पेस देख रहे हैं ब्लैंक स्पेस, साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपका मीसोसोम, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ आप लोगों को 70 राइबोसोम। इस मेन डिफरेंस हमने आपको कल बताया था थोड़ा सा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मटेरियल के पास जो है एक एक्स्ट्रा प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसके पास हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होती है। दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एम्बेडेड होता है जिसमें? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो धसा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जो सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्पोरोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा, वो सभी जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसमें? रिप्रोडक्टिव जो कंडीशन है, ठीक है, या कह सकते हैं कि सेल डिवीजन की जो कंडीशन है वो कंडीशन माइटोसिस और म्यूसिस में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जो है प्रिमिटिव सेल है। इसके बारे में हम लोग कल एक्सप्लेन कर चुके थे। आज जो हम लोग देख रहे हैं वो आपके एक ट्रू सेल है और प्लांट सेल्स का डायग्राम है, और इसको जो एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स की बेस पर, ठीक है। तो दिस डायग्राम क्या है आपका? प्लांट सेल्स का डायग्राम है, या ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पूछा जाए तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपके एग्जाम में यूकैरियोटिक सेल्स को पूछा जाए तो आप लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल से आपकी यूकैरियोटिक सेल। अब कंडीशन क्या है कि प्लांट सेल जो है आपकी वो देखने में आपको जो है एक स्पेस दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारा कुछ मटेरियल है, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया सेल्स थी, उनमें जो है हमको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे, ब्लैंक ब्लैंक सी दिखाई दे रही। फर्स्टली कंडीशन क्या है कि जो सेल्स होती है उसके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका जो है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है सेल्स के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, ये जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें भी एक जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको क्रोमैटिन कहते हैं। ये भी सब न्यूक्लियस के पार्ट है,
ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में हम आप लोग आते हैं कि न्यूक्लियस तो सेल्स के सेंटर पार्ट में हो गया, बाकी जो सेल्स के क्या आसपास में कौन कौन से मतलब सेल्स के अंदर वो कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। तो प्लांट सेल्स में सबसे मेन कंडीशन क्या है कि इसके पास एक क्लोरोप्लास्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि प्लांट सेल्स अगर ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है तो वहाँ क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, और वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट होगा वो आपके क्लोरोप्लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी जो क्लोरोप्लास्ट यही बता देता है कि प्लांट सेल्स को जो है शो कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या बताया था प्लांट सेल्स के बारे में कि यहाँ पर एक जो है सेल्यूलोसिफॉर्म डेड जो लेयर होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है इसकी प्रेजेंट होती है, और ये जो फॉर्म होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो ये कह सकते हैं कि प्लांट सेल्स में जो है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपका जो है सेल वॉल को फॉर्म करती है। ठीक है, अब सेल वॉल्स का जो मेन फंक्शन आता है आपको जिसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सेल्स को प्रोटेक्शन करती है और रिगिडिटी प्रोवाइड करती है। क्या ये कि कठोरता, हार्डनेस जो है प्रोवाइड कराती है सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद एक मिडिल लैमेला है, इसके जो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है अदर सेल्स को सेल से जोड़े रहना। मिडिल लैमेला का मेन फंक्शन होता है अदर सेल्स को सेल से जोड़े रहना, और मतलब आपस में सेल जुड़ी होती हैं वो मिडिल लैमेला के थ्रू ही जुड़ी होती हैं, और जहां पर सेल्स आपस में जुड़ती हैं उसको प्लाज्मा डेस्मा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि सेल्स में जहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनर साइड में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन है जो सिलेक्टिव मटेरियल होता है केवल उसको ही अलाउ करती है सेल के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है सेलेक्टिव मटेरियल को ही सेल्स के अंदर जो है अलाउ करती है कि आप आ सकते हैं अन्यथा जा सकते हैं, जो सेलेक्टिव मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है प्लांट सेल हैव जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्या कहते हैं लार्ज वैक्यूल। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्लांट सेल में हमने 2 वैक्यूल देखे रखे हैं, दोनों जो है लार्ज है। वैक्यूल की आउटर सरफेस जो होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। ये टोनोप्लास्ट जो है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो सेल सेट को मतलब एक लिक्विड होता है वैक्यूल के अंदर, उसको जो है चारों ओर से घेरे रहती है, सराउंड रखती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है टोनोप्लास्ट वैक्यूल की आउटर लेयर मेम्ब्रेन होती है जो सेल सेट को चारों ओर से सराउंड रखती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या आता है आपको हमने बताया कि न्यूक्लियस एक गोल या ओवल शेप स्ट्रक्चर है। इसकी आउटर सरफेस से जो है मैनी राइबोसोम्स अटैच होते हैं, या ये कह सकते हैं कि आउटर सरफेस से लार्जेस्ट जो है मेम्ब्रेन, जो सेल्स की लार्जेस्ट मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी वाल जो है आपस में अटैच रहती हैं। ठीक है, तो सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन से या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर अटैच रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका मेन फंक्शन साइटोप्लाज्म को बिखरने से रोकता है। साइटोप्लाज्म को मतलब बाउंड करने का जो फंक्शन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। दूसरी कंडीशन में क्या है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो है ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरा फैला रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि इसके पास जो प्रेजेंट राइबोसोम्स होते हैं, एटीएस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, उनमें एटीएस टाइप के राइबोसोम्स में जो राइबोसोम की सब यूनिट होती है 60S लार्ज यूनिट वो अटैच होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि राइबोसोम जो अटैच होते हैं यहाँ पर आपके
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच होते हैं और आपके क्या होते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच होते हैं। दूसरा ये वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच होते हैं, उन राइबोसोम को हम बोलते हैं एटीएस राइबोसोम। अदर साइटोप्लाज्म में अदर पार्ट पर जो राइबोसोम आपको दिखाई देंगे तो वहां पर आपको जो 70s टाइप के राइबोसोम मिल सकते हैं। और सेल्स के कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में भी राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म जो कहलाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म कहता है। न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म क्या होगा आपका प्रोटोप्लाज्म। विदाउट न्यूक्लियस जो कंडीशन है वो आपका साइटोप्लाज्म है, विद न्यूक्लियस जो कंडीशन है वो आपका प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट कंडीशन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन है आपको पता ही है कि सेल्स का पावर हाउस कहलाता है ये, और जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस अगर देखा जाए तो टोटली आपकी जो सेल्स के अंदर ज्यादातर देखी जाती है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखी जाती है। और उस प्रोसेस में जो एटीपी प्रोड्यूस करने का मेन फंक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ भी बता देता हूँ। और आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन में जो है इनवेजिनेशन क्रिएट हो जाता है, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन क्रिएट होता है। और ये इन्वेजिनेशन जो कहलाता है वो आपका क्लस्टर कहलाता है, जिस पर एटॉम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और या ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के थ्रू जो है कंप्लीट जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा, और उस स्ट्रोमा में स्ट्रोमा लैमेली प्रेजेंट होती है जहां पर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड का ग्रुप जो होगा आपका ये क्या कहलाएगा, ग्रेना। तो क्लोरोप्लास्ट जो आपका ये कह सकते हैं कि स्ट्रोमा पार्ट है, वहां पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो फूड फॉर्मेशन होता है, उसमें डायरेक्ट रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा पार्ट में क्लोरोप्लास्ट के। और जो आपका क्या कह सकते हैं कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, थाइलेकॉइड का ग्रुप है ग्रेनम, उसमें जो है लाइट रिएक्शन चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फूड का फॉर्मेशन का जो मेन फंक्शन मतलब वर्क चलता है वो आपको क्लोरोप्लास्ट के थ्रू चलता है। नेक्स्ट आपका जो है गोल्जी बॉडीज होती है। गोल्जी बॉडीज को जो है सेल्स का जो है ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कह सकते हैं होते हैं। जो भी हार्मोन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं उनको रूट बताने का कार्य करती है, उनके जो है ये कह सकते हैं कि उनका जो प्लेस होता है उसका डायरेक्शन बताती है कि आपको इस प्लेस पर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो है आपका साइटोप्लाज्म बताइए एक लिक्विड मटेरियल होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये भी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना है हमको प्रोटोप्लाज्म, बाद में बताएंगे आपको न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म को जो फर्स्टली डिस्कवर किया था वो कोर्टी ने किया था। ठीक है, और जो सारकोड नाम दिया था फर्स्ट डिस्कवर किसने किया, कोर्टी ने। और इसकी जो डेट है आपकी 1772। प्रोटोप्लाज्म का फर्स्ट नेम जो दिया था सारकोड ने, जो नेम दिया है वो आपका डुजार्ड ने दिया है। एंड जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो मोहन ने दी है। ठीक है, इनकी डेट अभी मैं आपको दे देता हूं। डुजार्ड ने भी एक जो सारकोड कहा था वो 1835, और मोहन ने जो टर्म दी है प्रोटोप्लाज्म वो आपकी 1835 में दी है।
हक्सले ने जो है इसको, हक्सले ने जो था इसको कहा था आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म को ऑफ लाइफ, ये जो टर्म है वो आपकी हक्सले ने दी थी। ठीक है, फिजिकल मतलब प्रोटोप्लाज्म के लिए एक अच्छा वर्ड यूज किया था जिसको क्या कहा गया, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये जो टर्म दी है आपकी हक्सले ने दी है, इस टर्म को देने के लिए डेट अगर हो तो 1868 में ये टर्म दी गई थी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक जीवन का आधार है। क्या है? जीवन का आधार है। ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कोलाइडी विलजन के रूप में देखा जाता है और सेल्स के जो है कंप्लीट पार्ट्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैला हुआ है आपका वो प्रोटोप्लाज्म ही है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ जो है सेल्स के बारे में, प्लांट सेल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बता दिया था कल, क्योंकि जल्दी में हमने वीडियो बनाई थी और आपको कुछ पता नहीं चल पाया होगा ज़्यादातर। तो ये आपको एक बार और देख लीजिए। ठीक है, सेल वॉल आउटर वाली होती है, मिडिल लैमेला, इनर की साइड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल्स की जो आसपास की जो आर्म होती है उनको जोड़ने के लिए जो फंक्शन चलता है उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सेल्स के सेंटर पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन थ्रेड्स, जो डार्क वाले हैं आपके हेट्रोक्रोमैटिन, जो लाइट वाले हैं आपके यूक्रोमैटिन। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपस में जो है आगे चलते हैं क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल्स में बिग न्यूक्लियस जो लिक्विड होता है वो आपका जो है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वो आपका कोर्टी ने किया था 1772 में, और इसके लिए जो टर्म यूज की गई थी सार्कोट वो डिजार्डी ने 1835 में। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दी गई है वो मोहल द्वारा दी गई 1835 में, और प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो कहा है आपका वो हक्सले ने 1868 में। ठीक है, सेल्स के अंदर अदर ऑर्गन्स जो होते हैं आपका जो है न्यूक्लियस की जो आउटर सरफेस पर वॉल अटैच होती है, मेम्ब्रेन अटैच होती है, उसको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर जो प्रेजेंट राइबोसोम्स होते हैं उनका मेन फंक्शन जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। नेक्स्ट ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है। प्लांट सेल्स में इसको डिप्टोसोम्स कहते हैं, और एनिमल सेल्स में इसका जो मेन नाम है वो आपका गोल्जी बॉडी है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह वर्क होता है। जो भी हार्मोन्स, एंजाइम और केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको रूट जो है बताते हैं या ट्रांसफर करते हैं। साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल है विदाउट जो न्यूक्लियस होता है। राइबोसोम्स के बारे में बात हो गई है। क्रोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल की आउटर सरफेस होती है और जो है सेल सेफ को कवर रखती है वैक्यूल में। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को जो है यहाँ तक देख लिया। थैंक यू।